कभी कभी आदर्शों की किताब लेकर निकले अधिकारी जब शब्दों की तलवार से समाज को काटने लगे तो समझ लीजिए सत्ता नहीं, अहंकार सेवा करने लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केतक न्यूज। मैं हूं अंकित सिंह। इसी एक वाक्य में छुपी है उस अधिकारी की पूरी यात्रा जिसका नाम है आईएएस संतोष वर्मा। एक ऐसा नाम जो कभी आरक्षण की लड़ाई का चेहरा बना, फिर धीरे धीरे संघर्ष और सामाजिक न्याय की भाषा से आगे बढ़कर ऐसी बयानबाजी का पर्याय बना जिसने व्यवस्था से लेकर समाज तक हर मोर्चे पर सवाल खड़े कर दी। संतोष वर्मा का करियर किसी सीधी रेखा जैसा नहीं रहा। यह एक ऐसी उबड़ खाबड़ यात्रा है जिसमें पद, प्रतिष्ठा, अधिकार और विवाद चारों एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देते। प्रशासन में प्रवेश के बाद उन्हें जिम्मेदारियां मिली, विभाग मिले और फिर एक संगठन मिला। इसका नाम है एजेएटीएस, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारियों का संगठन। वर्मा इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने और यहीं से उनकी सार्वजनिक पहचान एक अधिकारी से आगे बढ़कर एक नेतृत्वकर्ता की हो गई। लोग उन्हें सुनने लगे, समर्थक बढ़ने लगे और शायद यही से शुरू हुआ वह मोड़ जहां भाषा और संयम धीरे धीरे ताकत और उत्तेजना के पक्ष में कमजोर पड़ने लगा। एजेएटीएस के भीतर उनकी पकड़ जितनी मजबूत हुई, विवादों की श्रृंखला भी उतनी ही लंबी होती चली गई। प्रमोशन के लिए दस्तावेजों के कथित फर्जीकरण पर कानूनी मामले सामने आए। मामले अदालतों में गए और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बार टकराव की खबरें आई। विभागीय बैठकों में उनका व्यवहार उग्र बताया गया। सरकारी आदेशों और दिशा निर्देशों के प्रति असहयोग की शिकायतें भी उनके नाम से जुड़ी रही। कई बार उन्हें अनियंत्रित और स्वेच्छाचारी रवैया अपनाने वाला कहा गया। इन सबके साथ राजनीति और कर्मचारियों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखना उनकी प्राथमिकता बनती चली गई। मगर असली विस्फोट तब हुआ जब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर एक ऐसा जातिगत बयान दे दिया जिसने पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। आरक्षण कब तक होना चाहिए? जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह वह चिंगारी थी जिसने समाज में बहस को और भी ज्यादा भड़का दिया और सरकार को कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन पर पहले भी भाषणों में उत्तेजक टिप्पणियां करने के आरोप लगे थे। कभी न्यायपालिका पर सवाल, कभी सामाजिक संरचनाओं पर आक्रामक टिप्पणी, कभी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला। लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर था कि राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटाकर गैर पूल में भेज दिया, जहां अधिकारी होते तो हैं लेकिन काम नहीं दिया जाता। यह प्रशासनिक दुनिया का वह कमरा है जिसे लोग साइलेंस जोन कहते हैं। इसके बाद सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर कहा है कि इस अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। यह कदम दर्शाता है कि विवाद कोई छोटा नहीं था। आरोप सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं बल्कि सेवा नियमों के कई उल्लंघन भी दर्ज थे। नौकरशाही में यह समझा जाता है कि अधिकारी की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विवेकशीलता होती है। संतोष वर्मा का विवादों से रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि अब वही विवाद उनके करियर का निर्णायक अध्याय बन चुके थे। इनकी यात्रा एक संदेश की तरह खड़ी है। जिस रास्ते पर वे चले वह बताता है कि अधिकार जब सामाजिक संवेदनशीलता से दूर चले जाएं और आत्मविश्वास जब संयम को निगल जाए तो पद प्रतिष्ठा का नहीं पतन का कारण बन जाता है। संतोष वर्मा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगठन उन्हें अपना नेता मानता था लेकिन जनता और सरकार को उनमें वह अधिकारी नहीं दिखा जो संविधान की मर्यादाओं को संभाले रखे। और आज उनका करियर उस कगार पर खड़ा है जहां फैसले अदालतें और केंद्र सरकार करेंगे, लेकिन सबक समाज को समझना होगा। अंत में बस इतना है कि शब्द तीर बन सकते हैं और ढाल भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किस समय कौन इन्हें चलाता है, और जब तीर गलत दिशा में चल जाए तो करियर हो या समाज दोनों घायल होकर ही रहते हैं। बने रहे आपके अपने चैनल केतक न्यूज के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एवं फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।